मेरी जिस घर में शादी हुई वहाँ मेरे ससुर और शौहर के अलावा कोई भी ना था। मैं अपने शौहर की चौथी बीवी थी। 3 बीवियों को वो पहले तलाक दे चुका था, इसकी वजह मेरे ससुर थे। वो किसी भी लड़की को घर में रहने नहीं देते थे। जब मैं शादी करके ससुराल आई तो मैंने अंकल को देखा तो वो इतने बूढ़े नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में अपने सार ससुर का दिल जीत लूँगी। मेरी उम्र 33 साल थी जब मेरी शादी हुई। इस उम्र में तो लड़कियों के 2-2 बच्चे की माँ होती है। मेरी शादी होकर अपने ससुराल आ गई। 3 अच्छे गुजर रहे थे। अचानक मेरे ज़हन में ख़्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि ससुर की वजह से मेरे साथ लड़ाई करें और मुझे घर से निकाल दें। मैंने घर में ऐसा हुलिया बनाकर रखना शुरू करूँ कि ससुर खुद ब खुद मेरी तरफ माइल होना शुरू हो जाते। मैं खुले गले वाली कमीज पहनती, सर पर दुपट्टा ना लेती, सर के आगे पीछे फिरती। ससुर बहुत तरसी हुई निगाह से मेरी तरफ देखते। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरे कपड़े पानी से भीग चुके थे। जब मैं ससुर को खाना देने कमरे में गई तो मुझे देखकर ससुर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं इसके पास बैठ गई और अपनी कमीज थोड़ी सी मेरी उम्र 33 साल हो चुकी थी। मैं इसी उम्र में थी जब मैं किसी के भी रिश्ते को कबूल करने के बारे में सोच रही थी। पर एक दिन हद हो गई। मेरी माँ ने मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारी ये एक लड़के का रिश्ता आया है। उसकी उम्र तुमसे कम है लेकिन इसकी पहले 3 तलाकें हो चुकी है। अब्बा की बात सुनकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में जैसे सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मा 3 बार तलाक याफ्ता इंसान का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। भला जिसके 3 बार तलाक हो वो किसी लड़की को कैसे खुश रख सकेगा। इसे तो तलाकों की आदत पड़ जाती है। लेकिन फिर अम्मा ने अगले ही लम्हे एक अजीब बात कही, बेटे तुम ये भी तो पूछोगे तो तलाक क्यों, किस वजह से हुई आखिर मैं, अगर तुम्हें मेरी जवाब से इत्मीनान ना आए तो तुम भले से मना कर देना, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। अम्मा बिला वजह बताने लगी, बेटी लड़का एक ही है, इसके घर में ना माँ है ना बहन है, बस एक बाप है। बाप की उम्र 60 साल है। इस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा सोच लिया। जब भी कोई लड़की इस घर में ब्याह करवाती इस बूढ़े की वजह से तलाक लेकर चली जाती। मुझे तो इस पर तरस आता भी जा रहे कि अब जिंदगी कितनी ही रह गई है। इसका बेटा भी क्या करे। अपनी माँ और बहन को खोने के बाद बाप के खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं सुन सकता। बस इस वजह से इनकी तलाकें वाक़या हुई तो कहती वो कि हम तुम एक बूढ़े को संभाल लो, इसकी खिदमत करो, इसका दिल जीत लो, फिर कभी भी ये मसला तुम्हें नहीं होगा। तुम हमेशा से खिदमत गुजार रही हो। तुमने मेरा और अपने अब्बू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मैं समझती हूँ कि अगर तुम इस आदमी को अपने सर पर बर्दाश्त कर लो तो तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं आ रहा। माँ की बात ने मुझे चौंका भी दिया, मायूस भी किया। भला किसी का बाप इतनी ज्यादा तलाकों की वजह से कैसे बन सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इसे ये नहीं कह सकती थी कि मेरी बेटी से खुद अकेले में आकर मिलो। ये बात लड़के करते हैं, लड़कियों को ऐसी बातें से अब नहीं देती। मैं नम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई। बात भी ऐसी थी, लड़की भला कब कहती है कि मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलना है। ये बात तो लड़के खुद करते हैं। अगले ही दिन वे लोग 5 बजे हमारे घर आ गए। ये देख कर हैरान हुई थी कि इस बूढ़े की उम्र मेरी अम्मी जान ने 60 साल बताई थी। वो तकरीबन 40-50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। इसे मालूम होता है जैसा कि अम्मा ने छोटे भाई और बड़े भाई को साथ लेकर बिठा दिया। वो बूढ़ा आदमी जो कि मुझे हर गुजर बूढ़ा ना लगता था, बड़ी ही शातिर नजरों से हमारे घर को देख रहा था। इसका बेटा काम और वो ज्यादा नजर ऐसे घुमा रहा था जैसा कि रिश्ता इसी करना है। लेकिन जहर है, मैं आपको एतराज नहीं करना चाहती थी।